केहू नाही रोकेला डगरिया, केहू नाही रोकेला डगरिया, ओ चलत की बेरिया। चार कोने चार खम्भा गड़ा के, चार कोने चार खम्भा गड़ा के, 5 बार परिक्रमा करके, मुँह में लगावे नया गिलिया, ओ चलत की बेरिया। केहू नाही रोकेला डगरिया, ओ चलत की बेरिया। इतने दिन के सफ़र में भैया जो आप काम करते आ रहे हैं, तो इसमें किसी से आत्मीय संबंध बना होगा, भले ही वो आपका खून से रिलेटेड नहीं है, लेकिन काम करते करते एक आत्मीयता एक दूसरे साथी के प्रति आ जाती है। तो ऐसा कुछ कोई साथी आपका जिसका नाम लेना चाहेंगे? हाँ है, मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। मैं जब रेलवे में आया तो वेल्डर के रूप में आया था। तो उस समय हमारे एक सीनियर थे, रमन हालदार। तो दूसरे कुछ लोग जो है, मतलब जो लोग मैं ग्रुप डी से आए थे, अर्थात असिस्टेंट से आए थे, तो उनका जो है डायरेक्ट जो लोग आते थे उनसे थोड़ा सा उनका मनोमालिन्य रहता था कि हम जो है 10 बस या 15 बस जो है सर्विस करने के बाद हमको ये ग्रेड मिला है और ये लोग डायरेक्ट आ गए हैं। तो उस समय वो हम लोग को प्रोटेक्ट करते थे कि भाई जो अपनी योग्यता से आया है उससे किसी को जो है। अभी वो कहाँ पर हैं? तो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, कब से 10 वर्ष हो गया है। लेकिन उनके साथ जो है मेरा एक घरेलू रिश्ता कायम हो गया। और हम लोग बहुत बार जो घूमने की भ्रमण की जो इच्छा जो है या लत कहिए, ठीक है, आदत, एक साथ घूमने भी गए हैं। हाँ, बहुत जगह गया है मैं, नॉर्थ इंडिया परिवार के साथ। हाँ, परिवार के साथ, उनके परिवार, मेरा परिवार, ठीक है। अच्छा। और लोग भी साथ में। और आज तक जो है मैं एकदम बड़े भाई की तरह मानता हूँ, वो मुझे छोटे भाई की तरह मानते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी अब जैसे कुछ काम की व्यस्तता होने के कारण मैं हमेशा किसी नियमित इंटरवल पर नहीं जा पाता, लेकिन साल में एक बार मैं मिलते जरूर है। हाँ, बुक फेयर में जाता हूँ। तो बुक फेयर में जिस दिन जाना होता है उस दिन जो है पहले उनके घर जाता हूँ। अच्छा, वहाँ जाकर में ही घर है उनका? हाँ, तेघोरिया में घर है उनका। अच्छा। VIP रोड पर। तो उनके यहाँ जाता हूँ, वहाँ दोपहर का खाना पीना वहाँ होता है। फिर शाम को वहाँ से निकलता हूँ तो बुक फेयर जाता हूँ और फिर घर वापस आता हूँ। अच्छा। तो एक दिन हमने निर्धारित कराया कि एक बार जरूर मिलेंगे साल में, और ऐसे मिल पाए या न मिल पाए। और वो भी जो है इंतजार करते हैं जब बुक फेयर लगेगा तो फ़ोन करेंगे कि बुक फेयर तो लग गया, कब आओगे। तो जो हमारे और सीनियर्स थे, कुछ लोग जो है उनको परेशानी थी हम लोगों से, ठीक है। पहली बात है कि मैं उस समय चाय नहीं पीता था। तो उनका चाय पीने का दल जाता तो मैं अलग हो जाता था। अब उनको ये लगता है कि देखो ये चाय नहीं पीता है, ठीक है, तो हम लोग खर्चा करते हैं, खर्चा नहीं करता है। साथ जाता तो एक दिन ये भी पिलाता ना। लोगों की इस तरह की मानसिकता होती है। अच्छा। तो वो कहते हैं नहीं, वो चाय पीता नहीं पीता है, ठीक है, तुम लोग पीते हो तो तुम लोग खर्चा करो। मैं चल रहा हूँ, मैं तो पीता हूँ, मैं खर्चा करूँगा, तुम भी खर्चा करोगे, तो उसको बाध्य क्यों कर रहे हो? अच्छा। तो इस मैं प्रोटेक्ट करते थे। गुड मैन थे। हाँ, काम के मामले में जैसे कोई भी तो सीख रहा है। रेलवे का काम ऐसा है कि रेलवे में आकर सीखना पड़ता है। इसका बाहर में कहीं इस काम को सीखा नहीं जा सकता, क्योंकि रेलवे बाहर में कहीं है नहीं। रेलवे में आके रेलवे के काम को सीखना पड़ता है। तो कोई आदमी जो है इस काम को नहीं जानता है, वो आता है पहले। हाँ, हो सकता है जैसे कि हम ABCD जानते हो, लेकिन हमको वर्ड बनाना, सेंटेंस बनाना जो है वहाँ स्कूल में जाके सीखना पड़ता है। तो उसी तरह जो हम हमें ITI से आए या अप्रेंटिस से आए, तो हमें ABCD आती है, लेकिन हमें वर्ड बनाना, सेंटेंस बनाना नहीं आता। वो हमको रेलवे में आके सीखना पड़ता है। रेलवे का जो वर्ड है, रेलवे का जो सेंटेंस है वही। तो इसलिए जो ऐसा स्वाभाविक है कि हम लोग आए तो हम लोग को काम की जानकारी नहीं थी। हम लोग बेसिक जानते थे कि हाँ ऐसे काम किए जाते थे, लेकिन प्रैक्टिकल जो अनुभव होता वो हमारे पास नहीं था। तो हमसे गलतियां हो जाती थी। तो उस समय जो हमारे और सीनियर्स से कॉलीग्स थे तो कभी कभी बहुत कटाक्ष भी करते थे, ऑफेंसिव हो जाते थे। हाँ, तो अब छोटा मोटा पार्ट्स था तो हम लोग वेल्डिंग करते जाते तो गल जाता था।
तो वो लोग कहते हैं इसको कुछ पता नहीं है, तो बोले कि तुमको पता था क्या, तुम भी तो यहाँ के सीखे हो ना, वो भी सीख लेगा। इससे सब हम लोग को सपोर्ट करते थे। जूनियर्स जितने भी थे, हम लोग 3-4 लोग जूनियर्स आए थे वहाँ पर एक साथ चित्रपुर में, तो उनमें से कोई किसी के प्रति यदि कोई ऑफेंसिव होता तो सुपरवाइजर्स, इवन सुपरवाइजर्स को के सामने भी ये लोग हमको डिफेंड करते थे। अच्छा, परिवार और नौकरी इन दोनों के बीच में जो संतुलन है भैया, वो आपका कैसा रहा? देखिए, मैं नौकरी को प्राथमिकता देता हूँ, क्योंकि मैं कारण नौकरी नहीं है, मैं नौकरी के कारण हूँ। मैं जहाँ भी हूँ, मुझे जो भी सामाजिक स्टेटस मिला हुआ है या पारिवारिक स्टेटस जो मेरा है, ये मेरी नौकरी के कारण है। यदि मैं इस नौकरी में नहीं होता तो मेरा स्टेटस इससे डिफर होता। इसलिए हमारी प्राथमिकता जो नौकरी पर है। लोगों की अपनी अपनी प्राथमिकताएं होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा नैतिक दायित्व है कि जिसके कारण मैं हूँ, जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, उसके प्रति मैं जो है ईमानदार रहूँ, और इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो मैं इतना ही करता हूँ कि मुझे 8 घंटा ड्यूटी करनी है तो 8 घंटा करनी है। हाँ, कभी हो गया 5-10 मिनट पहले निकल गया, या कभी कोई 10 मिनट 15 मिनट देर से पहुँचा हुआ लगे, लेकिन यदि देर से गया तो देर से निकलूँगा। और यदि जरूरत है तो मैं ये नहीं देखता कि घड़ी कितना बजा गई है, मैं उस समय देखता हूँ कि मेरा काम, मेरी जरूरत कब तक है वहाँ पर। जैसे कोरोना में था, उस समय जो सारे डिपार्टमेंट्स बंद थे, रेलवे जो है वो लोगों को जो है राशन पहुँचा गई थी। रेलवे माध्यम थी, जिसके कारण जो है लोग जो है उस समय भी जो है सरकार लोगों तक राशन पहुँचाने में सक्षम रही। उसमें हमारा डिपार्टमेंट और भी जैसे संलग्न डिपार्टमेंट है, उन सब का योगदान रहा, बहुत सारे लोगों का योगदान रहा। तो उस बहुत सारे हमारे जो कॉलीग्स थे वो इतने दूर रहते थे कि नहीं आ पाते थे, कम लोगों को लेकर के जो है काम करना पड़ता था। तो मैं सुबह जो है 9:30 बजे चला जाता था, और आने का जब तक कि काम ख़त्म नहीं हो जाए, 8 बजे रात को, 9 बजे, कभी जरूरत पड़ी 10 बजे तक काम करके, जब मेरा कॉलीग ये हो कि हाँ चलो ठीक है अब हो गया, अब नहीं, अब चल जाएगा। नाइट शिफ्ट कभी बंद भी आती थी, तो 2 शिफ्ट होती थी, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी कॉलीग को प्रॉब्लम हो। जो भी है, जैसे ब्रेकफास्ट सर्टिफिकेट निकालना है, यदि वो व्यस्त है तो मैं कहता था 2 मैं निकाल देता हूँ, या और कुछ है, कहीं लिखने पढ़ने कुछ है, तो मैं कहता हूँ ठीक है तुम व्यस्त हो गए, तुम उसको करो, मैं आधा काम मैं कर देता हूँ। क्योंकि चूँकि मैं सुन नहीं था, मुझे उस काम की जानकारी थी, तो मैं उसकी सहायता कर सकता था, और मैं सहायता करके ही आता था। मैं उस समय मेरा कोई कॉलीग था, कहता था कि यार तुम भी हफ्ता में 1 दिन 2 दिन छुट्टी ले लो। सभी लोग ले गए, कोई 4 दिन आया, कोई 5 दिन आया। मैं ठीक है, मुझे यदि ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे छुट्टी लेंगे जो है, तब मैं लूँगा। मैं इसलिए छुट्टी नहीं लूँगा कि हाँ भाई कि दूसरे लोग ले जाएँ तो मुझे भी लेना है। हाँ, रेस्ट मैं लेता था, और बाद बाकी सप्ताह में 6 दिन तक मैंने काम किया पूरे कोरोना पीरियड में, और कभी भी जो मैंने एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं ली। जिंदगी में आप किसे अपनी प्रेरणा मानते हैं? मेरी प्रेरणा के एक स्रोत नहीं है, कई है। सबसे पहले मेरी माँ है, जो अब नहीं है। उसके बाद जो है मेरे कुछ टीचर्स हैं, जिन्होंने अपने कर्तव्य के से बाहर जाके हम लोगों को हेल्प किया। और हमारे एक इंस्ट्रक्टर थे कल्याण कुमार दास, जो नौकरी में ही? हाँ, नौकरी में हमारे इंस्ट्रक्टर थे। मेरे ट्रेनिंग में अप्रेंटिसशिप जब मैं था तो हमारे सब्जेक्ट वो टीचर थे। तो उनकी पर्सनालिटी जो है, उनका व्यक्तित्व जो है, मुझे बहुत प्रभावित किया। जैसे वो
तीन भाषाओं के जो है फ्लुएंटली तीनों हिंदी, इंग्लिश और बांग्ला एक समान बोलते थे। जो बोलेंगे पता नहीं चले कि दूसरी किसी भाषा को भी जानते हों। अच्छा। और टेक्निकल मामले में तो मास्टर से ही, दूसरे मामले में भी आध्यात्मिक मामला हो, कर्तव्य का मामला हो, ठीक है, या लीडरशिप का मामला हो, हर चीज़ में आगे रहते थे। और इससे क्या होता था कि और जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स थे और लोग जो थे उनसे उनका पट्टा नहीं था। तो साल भर तक उन्होंने हमारे क्लास लिया था, उसके बाद में फिर छोड़ कर चले गए। परिवेश प्रतिकूल रहा। और ये जो है मेरे लिए बहुत प्रेरणा आया, क्योंकि आज मैं प्रतिकूल परिवेश में भी काम यदि करता हूँ तो मुझे कल्याण कुमार दास की बात याद आती है कि यदि उन्होंने किया, इतनी जटिल परिस्थितियों में हम लोगों को साल भर तक पढ़ाया, तो मैं भी इसको ओवरकम कर लूँगा और मैं भी कर पाऊँगा जैसे उन्होंने सफलतापूर्वक अपने कर्तव्य को निभाया। धूप लग रही है क्या? बोला इधर धूप रहेगी। 20 तारीख तक पूर्णिमा। पूजा के लिए जब पानी लेते हैं तो ज्वार का पानी लेते हैं। बैठे भैया। ये कहानी इसका क्या है कि भाटा में जो है नदी का पानी जो है वो जहाँ से आता है सारा जो है आवर्जना, गंदगी या जो कुछ भी अपने साथ लेके आता है। लेकिन भाटा में क्या होता है कि समुद्र का पानी जो है उधर फैलता है, तो समुद्र का पानी लगभग साफ होता है। अच्छा। इसीलिए जो है ज्वार का पानी हम लोग पूजा के लिए लेते हैं कि साफ पानी मिलेगा। ओ, इसका कारण यही है। हाँ दोस्तों, यह था हमारे और चंद्रभान भैया के बीच गुजारे गए कुछ पलों की बातचीत, जो हमने आपके साथ शेयर किया। बातें कभी खत्म नहीं होंगी दोस्तों, बातें होती रहेंगी। जो गाना आप देख रहे हैं, जो चंद्रभान भैया गा रहे हैं, दरअसल हम लोग काली मंदिर बलराम घाट की ओर अपने इस बातचीत को रिकॉर्ड करने के लिए पहुंच रहे थे। उस दौरान क्या हुआ कि उधर से एक बॉडी जो अपनी ज़िंदगी की अंतिम यात्रा के लिए निकली थी, वह मुख्तारपुर घाट शमशान भूमि जो हमारे ही घर के करीब में है, तो उसे देखकर चंद्रभान भैया थोड़े भावुक हो गए थे और उन्होंने अपने इस भावुकता को इस गाने के रूप में प्रस्तुत किया था, जिसे हमने आप सबके सामने रखा भी। दोस्तों, भाई के साथ हुई इस बातचीत को आप किस प्रकार से देखते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपको कैसा लगा? और हमारे आध्यात्मिक बातचीत का अंश अभी भी बाकी है दोस्तों, जिसे हम अगले एपिसोड में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए सहयोग बनाए रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।